हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुझे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना टाइम हो रहा है रात के 1:45 बज रहे हैं और हम लोग बैठे हैं चाची जी के घर पे, जो हमारे घर के बगल में ही है चाची जी का घर। तो वहाँ पे चल रही है होली की मैया, तो उसी के लिए हम बैठे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वामिका की पहली होली है, तो उसे ये होली का दहन दिखाना था। तो मतलब होता है हमारे यहाँ, तो बच्चे की पहली होली होती है तो उसको होली का दहन दिखाया जाता है, दर्शन कराए जाते हैं। तो इसलिए हम उसको भी जगा करके लेके आए हैं। आजा, अब गोदी में आजा। खड़ी एक देखेगी, देख लो खड़े। ले जो खाओ ना, गरीब ना का खा लेते और ले आऊं बात। खा लो ले बैठो, जबर आई थी आगे ना करे ने कॉल ले आऊं अभी ना खा लेते नहीं। ले खाओ। और हमारे यहाँ ये पूरे परिवार की होली ये चाची जी के यहाँ ही जलती है। तो यहाँ पर मैं ये चाची बैठी हैं और मेरी जेठानी पूनम दीदी हैं, उनके बच्चे हैं और भी सब लोग अभी धीरे धीरे आएंगे। कुछ लोग चले भी गए हैं सोने का, क्योंकि हाँ टाइम भी ऐसा हो रहा है, दर्शन करके अपना सोने चले गए हैं। और विजय भैया अंजलि भी अभी आ रहे हैं। और हमारी वामिका घुटनों के बल क्या चलने लगी है, बिल्कुल भी गोद में नहीं रुकती है, गोद में से निकल निकल के भागती है। कोई नई चीज़ सीख ले तो और ज़्यादा उसकी तरफ भागती है। अब ये आग जल रही थी, होली का दहन हो रहा था, तो गोद में से निकल निकल के भाग रही थी। तो जो गेहूं के बाल होते हैं उनको छूने के लिए, कंडे वगैरह छूने के लिए पकड़ के बैठना पड़ रहा था कि कहीं हाथ वगैरह ना मार दे ये आग में। तो डर लग रहा था, इसलिए इसको बहुत कस के पकड़ के बैठे थे। देखो कैसे निकल निकल के भाग रही है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज है होली खेलने का दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से फिर से होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मैं और अंजलि लगे हुए हैं किचन में। मैं तो नहा ली हूँ, क्योंकि नहा करके मुझे पूजा करनी है, तो इसलिए मैं नहा ली हूँ। और एक तरफ गैस पे चूल्हे पे अंजलि ने जो है मठा की आलू सब्जी छोंकी है, दूसरी तरफ खीर बनाई थी, तीसरी तरफ मैंने इनके लिए चाय बनाई, इनको चाय पीनी थी। तो यहाँ पर मैंने इनको चाय दी है। यहाँ पर अंजलि के भैया बैठे हुए हैं और होली में मिलने वाले लोग आ रहे हैं। और मेरी ननद श्वेता दीदी भी आई हुई है, मौसी की बड़ी बेटी, तो वो भी हैं। और आज मम्मी जी की भी पहली होली है। मम्मी जी के जाने के बाद पहला होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पर बाहर तख्त बिछा दिया है, चेयर पड़ी हुई हैं, पापा जी बैठे हुए हैं और मेरे जेठ जी संतोष भैया बैठे हुए हैं, पूनम दीदी के हस्बैंड। तो यहाँ सब लोग मिलने आ रहे हैं। और आज हमें लास्ट ईयर की होली याद आ रही थी, जब मम्मी जी हमारे साथ थी। क्या पता था कि हमें ये वो हमारी लास्ट होली है मम्मी जी के साथ, उसके बाद हम फिर मम्मी जी के साथ होली मना ही नहीं पाएंगे। और आज हम पिछले साल की फ़ोटो भी देख रहे थे कि कितने खुश थे उस वक्त हम, पूरा परिवार हमारा कितना खुश था, मम्मी जी कितनी खुश थी। और अभी यहाँ मैं बना रही हूँ पुए। शाम को भैरव बाबा की पूजा होगी, तो मैं इसके लिए अभी बना करके रख दे रही हूँ। और बाकी मैं पूजा के लिए, जो हनुमान जी की पूजा होती है उसके लिए मैं मीठी पूड़ियाँ बना चुकी हूँ पहले ही। और एक नगरसेन माता की पूजा होगी, तो उसके लिए भी मैंने जो है पूड़ियाँ बना करके रख दी। बस ये पूए रह गए थे भैरव बाबा के लिए, तो वो भी मैं जो है अभी तल करके मतलब बना करके रख दे रही हूँ। और खाने के लिए भी पूड़ियाँ बना करके रख देंगे, क्योंकि फिर होली मिलने के लिए गांव की औरतें वगैरह आ जाएंगी, तो वहाँ भी बैठना है। तो बस सब करके तैयारी कर मतलब बना करके रख दे रहे हैं सब। और यहाँ पर ना मठा के आलू सबको बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ियों के साथ, तो इसलिए फिर मठा के आलू ही बनाए हैं। घर में सिरार वगैरह भी हैं, तो भगवाने भर के बना दिए हैं।
और आज वामिका का मुंडन भी होना है। वैसे तो उसका मुंडन हो चुका है, मम्मी जी रहना वाली करवा के आई थी उसका, उन्होंने बोला हुआ था तब। लेकिन अभी हमारे यहाँ ना होली पे भी होता है, घर पे ही मुंडन होता है, तो अभी आज फिर दोबारा इसका मुंडन होना है। तो उसके लिए नाई को बुलाया गया है और ये मैंने थाली तैयार कर ली है। इसमें हल्दी, गुड़, बतासे रख लिए है मैंने, 1 रुपये का सिक्का और आटे की लोई भी ली है मैंने। और मुंडन ये चाची जी के घर पे होगा क्योंकि जहाँ होली जलती है वहीं पे होना है। तो ये होली यहीं चाची जी के घर पे जली थी, तो यहीं चौक बना हुआ है। तो ये नाई भी आ गए हैं, तो ये प्रतिभा की गोद में बैठा दी है वामिका मैंने। हाँ ना रो गई ना था बता लियो कटिंग कटना रही है। अच्छा आवाज साफ करते नवा देंगे यार, गंजी भंजी है क्या ना देर नवाएंगे फिर। आया अंजलि नहीं करी पंचायत बैठ के आ जाओ। हाँ हुआ ये छोटी सामान नहीं तो गंजी करवानी है आज। दीदी नहरा ऐसे ही बैठे रहे पूरी में गति करते पूछिए दीदी से वो पकड़ लो और भाई आज तो ना ये इतना ज़्यादा रोई है, मतलब ये नाई ने पानी लगाया उसके बालों में, इतने पे ही इतना रो पड़ी। मतलब इसके बाल काटना मुंडन करना इतना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल से कर पाया है भैया ने। उस तरह से किया था ना तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। मशीन से आराम से हो जाता है, लेकिन उससे ये ना कि फिर बाल इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं। उस तरह से सही रहता है, बालों की ग्रोथ भी सही रहती है। और वामिका ना इतना ज़्यादा रो रही थी, बार बार मतलब रोने की वजह से इतना हिल डुल रही थी। तो बुआ हमारी, मेरी बुआ सास अंजलि भी बैठी हुई है, वह मेरी ननद प्रतिभा, दोनों मतलब बहुत कस के इसको पकड़े हुए थे ताकि इसको कहीं कट वगैरह ना लग जाए। और अंजलि और मैं इसको बार बार बहलाने की भी कोशिश कर रहे थे, खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो रोई जा रही थी, बहुत ज़्यादा रोई है आज तो। ये सारे बाल आटे की लोई में लेकर 1 रुपये का सिक्का लगा करके दबा दिए हैं और ये यमुना में विसर्जित कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वामिका के सिर पे हल्दी से सांतिया बना दिया। और वामिका जो है अभी भी बहुत रोई जा रही थी, तो मेरी चाची जी की बेटी हैं ज्योति दीदी, वो पानी लेकर के आई कि इतनी देर से रो रही है तो लो इसे थोड़ा पानी पिला दूँ, लेकिन उसने पिया ही नहीं पानी। फिर तो जो है इसको थोड़ी देर बाद नहला करके दूध पिला के सुला दिया था हमने, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ उसे। और मुंडन होने के बाद मुझे करनी थी नगरसेन माता की पूजा। तो ये नगरसेन माता की पूजा में 2 अग्यारी की जाती हैं और उसके चारों ओर ये 2-2 पूड़ियाँ जोड़े से ऐसे रखी जाती हैं, बतासे रख करके, बतासे रख लो या बुरा रख लो, और सब में से जो है भोग लगाया जाता है दोनों अग्यारी पे और जल चढ़ा दिया जाता है। तो वही पूजा कर रही हूँ मैं। और हर बार मम्मी जी होती है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन अब तो सब कुछ अकेले ही करना है। फिर भी जो मेरी मौसी सास हैं वो जो हैं हमारी सासू माँ का फ़र्ज़ निभा रही हैं, वो मतलब हर चीज़ की जानकारी दे रही थी बार बार, तो हमको जो है सब चीज़ बताती जा रही थी कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो बस वैसे ही हमने सब किया। अब तो वैसे भी मम्मी जी के बाद वही हैं हमारे लिए। वो कहते हैं ना मौसी भी तो माँ ही होती है, तो बस सब मम्मी जी के बाद वही हमारी सास हैं। और यहाँ पर मेरी
सब देवरानी जेठानी आ गई हैं, बुआ सास भी हैं, मौसी ताई सब बैठे हुए हैं। और हम सब यहाँ मम्मी जी की बात कर रहे थे, मम्मी जी की बातों को याद कर रहे थे, कैसे मम्मी जी बड़ा खुश होती थी, कितना अच्छा लगता था, कैसे मम्मी जी जो है हंसती थी, सबको हंसाती थी। सब ये पूरा परिवार हमारा इकट्ठा होता था, बुआ जी आती थी, कैसे मतलब कितना मज़ा आता था। तो वही सब बातें चल रही हैं कि जब हम सब लोग आते थे तो मम्मी जी ऐसे करती थी, वैसे करती थी, इतना खुश होती थी, सबके लिए इतना करती थी। और हम जब भी कभी दुखी होते तो बुआ जी हमको हिम्मत देती हैं कि खुश रहो, अगर ऐसे दुखी रहोगे तो मम्मी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो हमें हंसाती हैं। और बुआ जी तो सच में इस घर की रौनक हैं, हर रोते हुए इंसान को हंसा दें वो। हाँ जो बामू है एक और आगे बामू एक घूमने करके हमारे और भी हो रहा रात का टाइम, तो पापा जी ने यहाँ पर किया संध्या आरती और सभी को आरती भी दे रहे हैं। और हमारा घर इस वक्त भले ही रिश्तेदारों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी मम्मी जी की कमी है, उनके बिना ये होली का त्यौहार बिल्कुल सूना है। और हमारी मम्मी जी और बुआ जी का जो रिश्ता था ना, ननद भाभी का रिश्ता, लेकिन फिर भी बहनों जैसा रिश्ता था। क्योंकि हमारी मम्मी जी तो थी अच्छे नेचर की, हमारी बुआ जी भी अच्छे नेचर की, हंसमुख स्वभाव की हैं और हमें भी ना बेटियों की तरह ही प्यार करती हैं और हमको समझाती भी है, हिम्मत भी देती हैं। सो बस फ्रेंड्स इतना ही कहना है, इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।